खबर शुरू करने से पहले एक अपडेट है। ये अपडेट अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल से जुड़ी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया था कि उसने दुबई में अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल डेटा सेंटर पर अटैक किया है। ईरान ने पहले ही अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक कंपनियों को ऑलरेडी टारगेट पर रखा था। बहरीन में तो अमेजन डेटा सेंटर पर हमले का वीडियो भी सामने आया था। अब ओरेकल डेटा सेंटर पर अटैक का दावा किया गया था, लेकिन दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने इसे फेक न्यूज बताया है। दुबई का कहना है कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। कल तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका ईरान में रिजीम को हटाएगा, फिर ईरान में किसे लाना है ये वहां की जनता के हाथ में है। वही ट्रंप आज ईरान को पाषाण युग में ले जाने की बात कर रहे हैं और इसके लिए सिविलियन स्ट्रक्चर को बर्बाद करना पड़े तो भी ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर वार्निंग दे दी है और ये साफ कर दिया है कि अब अमेरिका ईरान में पुल और इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, हमारी मिलिट्री जो अब तक दुनिया की सबसे महान और ताकतवर मिलिट्री है, उसने ईरान में अभी बची कुची चीज़ों को तो हाथ लगाया ही नहीं है। अब पुलों की बारी है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बारी। नई रिजीम को पता है कि उन्हें करना क्या है और जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने ईरान के मेडिकल रिसर्च सेंटर पाश्चर इंस्टीट्यूट और B1 ब्रिज पर अटैक किया है। पाश्चर इंस्टीट्यूट ईरान की राजधानी तेहरान में है। 100 साल पुरानी मेडिकल रिसर्च लैब है। इसे 1920 में फ्रांस और ईरान ने मिलकर बनाया था। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने इस रिसर्च सेंटर पर हवाई हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इस पर हमले करने से इनकार कर दिया है। दूसरा हमला कराच शहर में हुआ है। यहाँ ईरान का सबसे ऊंचा पुल है जो कराच शहर को तेहरान से जोड़ता है। ये ईरान का सबसे ऊंचा पुल है। अमेरिका ने इस पुल को आधा उड़ा दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका अब आम लोगों को निशाना बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को ड्रोन बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ती है उसकी सप्लाई इसी ब्रिज के जरिए हो रही थी, इसलिए हमने पुल ही उड़ा दिया। एक वीडियो इजराइल से भी आया है। ईरान ने इजराइल के पेटा टिकवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। बहुत ही जबरदस्त हमला है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद जमीन पर बड़ा सा क्रेटर बन गया है, यानी गड्ढा बन गया है। आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। किसी के घायल होने की खबर अब तक नहीं है। ईरान वेस्ट एशिया में अमेरिका के अलग अलग सैन्य बेस और अब तो टेक कंपनियों पर अटैक करने लगा है। जंग अब 5वें हफ्ते में है, बावजूद उसके गोला बारूद खत्म नहीं हो रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमलों के बावजूद ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सेफ हैं। ईरान के पास हजारों वन वे अटैक ड्रोन भी मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने इंटेल सोर्स के हवाले से छापा है कि ईरान के पास मौजूद कुल ड्रोन्स में से लगभग 50% अभी भी सेफ हैं। क्रूज मिसाइलें बची हुई हैं। ये मिसाइलें कोस्टल एरिया यानी समुद्री तटों की रक्षा के लिए होती हैं। वजह यह भी बताई जा रही है कि अमेरिका ने अब तक समुद्री तटों पर सैन्य बेस पर हमले ही नहीं किए हैं। ईरानी जहाज़ों पर हमले ज़रूर हुए हैं। खतरा ये है कि ये बची कुची जो क्रूज मिसाइलें हैं ईरान की, ईरान इसकी मदद से अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी दादागिरी दिखा सकता है। जंग के बीच यूएस डिफेंस ने डिफेंस लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनका पद छोड़ने को कहा है। उन्होंने जनरल जॉर्ज से तुरंत रिटायरमेंट लेने को कह दिया है और भी कई लोगों के बारे में ये बात चल रही है कि उन्हें भी पद छोड़ने को कहा जा सकता है। इन लोगों में FBI के डायरेक्टर काश पटेल भी शामिल हैं। इसके अलावा आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डेरेमर भी ट्रंप प्रशासन छोड़ रहे हैं। ये लोग कब पद छोड़ेंगे ये अभी तय ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरा बड़ा नाम है पाम बॉन्डी का। उन्हें अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पद से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप इस बात से नाराज थे कि बॉन्डी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में उतनी तेजी नहीं दिखा रही थी जितनी वे चाहते थे। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को संभालने के तरीके को लेकर भी उन पर काफी दबाव था। हालांकि ट्रंप ने उन्हें महान अमेरिकी देशभक्त और वफादार दोस्त बताया है और ये भी कहा है कि अब वो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगी। ईरान की बची हुई सैन्य ताकत और ट्रंप के बढ़ते तेवर, ये कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है और हम दी लल्लन टॉप आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।